Welcome friends. In my recent messages, I have tried to explain the interpretation for market and the previous gain range with the help of our tool. This has given very encouraging performance. Hence I have planned to provide you yet another video on gain to educate further in respect of usage of our tool for scanning the stocks at crucial juncture, which is very and highly optimistic. I hope this video will help you to learn and will help for using our tool in line as well. Now let us begin with the interpretation and scanning of stocks with the help of बाजार indicators. जैसा कि मैंने मेंशन किया था, 11 was the last day of gain range. तो अभी गेन रेंज कल ही खत्म हुआ है, यानी कि 9, 10, 11 ये 3 दिन गेन टर्निंग के डेज थे. एंड वी हैव अल्टीमेट लेवल फॉर फर्दर साइकोलॉजी, यानी 17,970 और 18,350. ये दो ऐसे लेवल है जिसके ऊपर तेजी होगी, नीचे मंदी होगी. दैट इज एज फार एज निफ्टी 50 इज कंसर्न. अब जैसे हम जानते हैं कि एट प्रेजेंट हमारे पास ट्रिगर नहीं है, लेकिन यस इंफॉर्मेशन है. तो हाउ टू फाइंड आउट दैट, उसके लिए स्कैनर यानी रिपोर्ट के फॉर्म में हमने यहां पे रेंज रिपोर्ट दिया हुआ है. डेली में रेंज रिपोर्ट, यू हैव टू सिलेक्ट दिस, देन गो टू फोल्डर. अभी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ यहां से पता चलेगा, लेकिन एट प्रेजेंट ये इंफॉर्मेशन ही है. 9 से लेके 11 तक का रेंज. ये ट्रिगर अभी क्लियर नहीं है, वो कब होगा तो 14 के बाद. 14 के बाद क्या हम ढूंढ पाएंगे, कौन सा उस ऊपर चल रहा है, कौन सा नीचे चल रहा है, कौन सा वो पर्टिकुलर दिन के दरमियान यानी एंड ऑफ द डे कौन सा पॉजिटिव हुआ है, कौन सा नेगेटिव हुआ है. सो एट प्रेजेंट वी विल फाइंड आउट द रेंज फॉर एंटायर दिस फोल्डर. तो इसके लिए हम प्रोसेस करेंगे. तो इट विल जनरेट वन रिपोर्ट मेंशनिंग हाईएस्ट क्लोजिंग, लोएस्ट क्लोजिंग और करंट क्लोज वो 11 तारीख का. तो हमारे पास ये दो लेवल है. ये दो लेवल इज द एपरेंट साइकोलॉजी, यानी इसके ऊपर गया तो मंदी मत कीजिए और इसके नीचे गया तो तेजी मत कीजिए. दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर साइकोलॉजी, यानी गेन रेंज के 9 से 11 के बीच में कौन सा हाई और कौन सा लो है. तो फिर इसको हम फर्दर देख सकते हैं कि सिर्फ रेंज रिपोर्ट से कहां जाएगा, कहां तक जाएगा, कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, वो अपरेंटली पता नहीं चलेगा. लेकिन यस बाजार इंडिकेटर्स के जो दूसरे पैरामीटर्स है वो हमें पता चलेंगे. तो मैंने यहां पे स्ट्रेटेजी की साइकोलॉजी दी है. तो स्ट्रेटेजी क्लिक करेंगे तो जो नेगेटिव साइकोलॉजी, अभी इसमें नॉर्मली क्या होता है कि रेंज का एक साइकोलॉजी के सामने स्ट्रेटेजी जो लेटेस्ट कंसीडर दिस ग्रासिम, तो वो अकॉर्डिंग टू अदर पैरामीटर्स इट इज नेगेटिव. और उसका क्लोज क्या था 1720. तो यहां पे हाईएस्ट क्लोजिंग 1750 और 1715. तो इसको हम डिटेल में देखेंगे. 1715 के नीचे तेजी नहीं करनी है और 1750 के ऊपर मंदी नहीं करनी है. लेकिन अदर पैरामीटर सजेस्ट दैट इट इज नेगेटिव लेवल ऑफ 1 ऑफ 4. अब ये हम देखिए कि मीडियम टर्म ट्रेंड वो सस्टेन करता है. तो मीडियम टर्म ट्रेंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अभी 1720 के नीचे गया तो 1693 इज क्रूशियल सपोर्ट. अगर ये नहीं टूटता है तो हम लोग मंदी में फंस सकते हैं। 1720 के नीचे इफ वी एबल टू फाइंड आउट टू इंपॉर्टेंट लेवल्स, देखिए मंथली पीओट इज ऑल्सो एट वेरी नियर सपोर्ट,
यानी 1703 और 1693, 1693 and 1703 is such a level where it can find support. So we are getting two strong supports in terms of other strategy. और गेन रेंज क्या बोलता है, 1750 के ऊपर ये it can go right up to 1800 or it can go for new high. So after 14 or on 14 if it breaks 1693 then only मंदी का ज़्यादा सोचने का, अदरवाइज कॉन्ट्रेरियन व्यू भी ले सकते हैं कि बाय with the stop loss of 1693 based on other parameters and hold or add above 1750. यानी 1750 और 1700 का लेवल ऐसा है इन ग्रासिम नियर मंथ फ्यूचर कि अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू टेक द कॉल. वी विल हैव अनदर स्टॉक to get further knowledge. यानी NL1 नेगेटिव लेवल 1 अदर साइकोलॉजी नेगेटिव है लेकिन सपोर्ट कहां पे है उसका, तो अकॉर्डिंग टू गेन तो हमें मिला 85,870 और 85,450 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोला जाता है. यानी इसमें भी मंदी करेंगे और 85,450 पकड़ के रखता है तो वी मे बी ट्रैप्ड, यानी मंदी में फंस सकते हैं. तो वी कैन टेक कॉन्ट्रेरियन व्यू हियर ऑल्सो. इसके ऊपर नेगेटिव में क्रिएट ट्रबल और द मोमेंट इट क्रॉसेस 87,300 यानी इसके ऊपर है तब तक इट में ट्राई टू चैलेंज टेस्ट 87,500. यानी 87,500 और 85,500 ये दो क्रुशियल लेवल है कि जिसके ऑप्शंस में भी हम काम कर सकते हैं और फ्यूचर में भी. बाय विद द एसएल ऑफ दिस एंड होल्ड और एड अबव 8750, और अगर ऑन रैली यू कैन सेल अगेंस्ट दिस and hold short below this. So it is very important to note and have a watch on this stock as well as far as trading from 14 onwards. फिर gain के breakout के हिसाब से we can continue with the trade. Now similarly if we click here we will have पॉजिटिव स्टॉक्स. अभी यहां पे गेल फॉर एग्जांपल मेंशनिंग स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड, उसमें एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू अदर साइकोलॉजी अदर देन गेन रेंज. तो गेन रेंज क्या बता रहा है, 89 और 8875, ये 8925 50 पैसे का ही फर्क है. इफ इट सस्टेन्स दिस 8920 देन डोंट शॉर्ट. If it goes above 8950 और say 8950 होल्ड करता है तो it will be a positive trigger as well in Gas Authority also. So very narrow range in this highly optimistic market may we can take the call accordingly. वैसे one more stocks we will see to strengthen our literacy. फॉर एग्जाम्पल ये NL1 नेगेटिव लेवल 1 ऑफ 4, वैसे जिल, तो जिल में स्ट्रेटेजी नेगेटिव है, NL2 ऑफ 4 मंथली पिवट के नीचे है लेकिन 263 ये ग्रीन लाइन इज प्रोवाइडिंग थ्रू आउट इट सपोर्ट. तो 263 और 26750 ये दो लेवल ऐसे है कि नेक्स्ट साइकिल उसकी कैसी चालू होती है. यानी 263 के सामने लो लेकिन होल्ड करो 26750 के ऊपर ही. एट प्रेजेंट एज फार एज गेन इज कंसर्न 262 या तो 263 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड एनीथिंग अबाउट दिस इज ए फ्रेश
पॉजिटिव ट्रिगर टू गो फॉर रिसेंट हाई, यानी 285 जो अभी हुआ था वहां तक जा सकता है. सो विथ दिस हेल्प we can take the call of ZIL as well. Now let us see the contrarian view in the positive market. अभी देखिए PL4 यानी ओवरबॉट सिचुएशन. तो अभी अडानी का देखेंगे तो ये इट इज ऑलमोस्ट एट ओवरबॉट, बट इट इज नॉट येट नेगेटिव. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इसमें क्या कर सकते हैं और या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेंज. तो रेंज में हमें क्या बताता है 4030 एंड 4013. अभी यहां पे क्रुशियल है कि ओवरबॉट है, रिस्की टू बाय, यहां मैंने मेंशन किया हुआ है. हाईली पॉजिटिव जोन वेयर वन शुड नीड टू रिमेन कॉशियस इन पॉजिटिव बायस, यानी इट मे गो फॉर रिट्रेसमेंट, यानी यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है प्रोवाइडेड इट गोज बिलो 4010. तो 4010 के नीचे लॉन्ग नहीं कर सकते डिस्पाइट इट इज पॉजिटिव. तो वेयर वी कैन टेक कॉन्ट्रेरियन व्यू कि यहां पे पुट बाय कर सकते हैं या तो शॉर्ट कर सकते हैं, बट विद द स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ हाई ऑफ द गेन रेंज. है 4030 के सामने 4010 के नीचे जाए तब शॉर्ट कर सकते हैं टू टेक द एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग. तो वह कहां तक जा सकता है 3800, यानी 3800 के पहले उसको कोई टेंजिबल सपोर्ट नहीं है. तो इट मे टेस्ट 3800 टू गो फर्दर पॉजिटिव रैली. टिल देन वन शुड रिमेन कॉशियस बिकॉज इट इज इन पॉजिटिव पैरामीटर, पॉजिटिव ओवरऑल पैरामीटर. अगर हमको यहां पे कोई ऐसा सिग्नल मिलता है कि भाई गेन लो के नीचे गया है तो साइकोलॉजी में टेम्पररी साइकोलॉजी में गो एडवर्स कि भाई एट प्रेजेंट अवॉइड दिस स्टॉक बिकॉज इट इज इंडिकेटेड फॉर प्रॉफिट बुकिंग. तो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरामीटर, दैट इज गेन रेंज जो रिसेंटली कंक्लूड हुई है, यानी 9, 10, 11 ये तीनों का मिला के हाई लो. हाउ इजीली वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट. डेली में रेंज रिपोर्ट आई एम शोइंग इट यू अगेन. फोल्डर में जाके अभी मिड कैप स्मॉल कैप का फोल्डर सिलेक्ट करेंगे 14 के बाद, तो ट्रिगर करेंगे तो यहां पे 14th आएगा तब यू कैन फाइंड आउट गोन अबव गेन रेंज टुडे. तो इट विल फिल्टर द स्टॉक्स अकॉर्डिंगली वेयर यू कैन गो लॉन्ग, और उसमें स्पीड ब्रेकर या तो रेजिस्टेंस लेवल देख के यू कैन टेक द पॉजिटिव कॉल. That's it, friends. Wish you all the best. Thank you. If you found this information was helpful, please select the like icon and subscribe for our channel. You may also share it with your friends. If you want any further information about our tool, call me on this number or write to me at info@bazarindicators.com. Thanks.